नमस्कार दोस्तों एक संत थे। वे भगवान राम को मानते थे। कहते हैं कि यदि भगवान के निकट आना है तो उनसे कोई रिश्ता जोड़ लो। जहाँ जीवन में कमी है वही ठाकुर जी को बिठा दो, वे जरूर उस संबंध को निभाएंगे। इसी तरह संत भी भगवान को अपना शिष्य मानते थे और शिष्य पुत्र के समान होता है। इसलिए माता सीता को पुत्र वधू के रूप में देखते थे। उनका नियम था रोज मंदिर जाते और अपनी पहली माला भगवान राम को पहनाते थे। पर उनकी यह बात मंदिर के लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। उन्होंने पुजारी से कहा, ये बाबा रोज मंदिर आते हैं और भगवान को अपनी उतारी हुई माला पहनाते हैं। कोई तो बाजार से खरीदकर भगवान को माला पहनाता है और ये है कि अपनी पहनी हुई माला भगवान जी को पहना देते हैं। पुजारी जी को सबने भड़काया कि बाबा की माला आज भगवान को मत पहनाना। अब जैसे ही बाबा मंदिर आए और पुजारी को माला उतार कर दी तो आज पुजारी ने माला भगवान को पहनाने से इनकार कर दिया और कहा, यदि आपको माला पहनानी है तो बाजार से नई माला लेकर आइए। ये पहनी हुई माला मैं ठाकुर जी को नहीं पहनाऊंगा। वे बाजार गए और नई माला लेकर आए। आज संत मन में बड़े उदास थे। अब जैसे ही पुजारी जी ने वह माला भगवान श्री राम को पहनाई तो वह माला तुरंत ही टूटकर नीचे गिर गई। उन्होंने फिर जोड़कर माला पहनाई तो फिर टूटकर गिर पड़ी। ऐसा भी 3-4 बार किया पर भगवान ने वह माला स्वीकार नहीं की। तब पुजारी जी समझ गए कि मुझसे बड़ा अपराध हो गया है और पुजारी जी ने बाबा से क्षमा मांगी। बाबा सीता जी को बहु मानते थे, इसलिए जब भी मंदिर जाते पुजारी जी सीता जी की मूर्ति के आगे पर्दा कर देते थे। भाव ये होता था कि बहू ससुर के सामने सीधे कैसे आए और बाबा केवल राम जी का ही तो दर्शन करने आते थे। जब भी बाबा मंदिर आते तो बाहर से ही आवाज लगाते, पुजारी जी हम आ गए, और पुजारी जी झट से सीता जी के आगे पर्दा कर देते। एक दिन बाबा ने बाहर से आवाज लगाई, पुजारी जी हम आ गए। उस समय पुजारी जी किसी दूसरे कार्य में व्यस्त थे, उन्होंने सुना नहीं। तब सीता जी ने तुरंत अपने विग्रह से बाहर आकर, यानी अपनी मूर्ति से बाहर आकर और अपने आगे पर्दा कर दिया। जब बाबा मंदिर में आए और पुजारी ने उन्हें देखा तो बड़ा ही आश्चर्य हुआ और सीता जी के विग्रह की ओर देखा तो पर्दा लगा है। पुजारी जी बोले, बाबा आज आपने आवाज तो नहीं लगाई। बाबा बोले, पुजारी जी मैं तो रोज की तरह आवाज लगाने के बाद ही मंदिर में आया हूँ। तब बाबा जी समझ गए कि सीता जी ने स्वयं की आसन छोड़कर आई और उन्हें मेरे लिए इतना कष्ट उठाना पड़ा। आज से हम मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे। अब बाबा रोज मंदिर के सामने से निकलते और बाहर से ही आवाज लगाते, अरे चेले राम तुम्हारे आशीर्वाद है, सुखी रहो, और चले जाते। सच है भक्ति का भाव ठाकुर जी रखते हैं और उन्हें निभाते भी हैं। चलो मन वृंदावन की ओर, प्रेम का रस जहाँ छलके है किच नाम की भोर। भक्ति की रीत जहाँ पल पल है, प्रेम प्रीति की डोर। राधे राधे जपते जपते दिख जाए चित चोर, चलो मन वृंदावन की ओर। दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।